ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए आप किस तरह से ये बता सकते हैं जी कि फैक्टर्स को अप्लाई करें और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाए जी। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल की बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ करने जा रहे हैं जी। सिंपल से न्यूमेरिकल है और इन न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ ये बताना होता है जी कि केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है, उनके बारे में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए सीखेंगे। तो ये पहला सवाल आपके सामने है जिसका ताल्लुक ली चैटलियर प्रिंसिपल से है जी। और लिखा हुआ है जी फॉर अ गैसियस इक्विलिब्रियम, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, तो उसकी थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में आपको बताया हुआ है। कह रहे हैं जी एक्सप्लेन द इफेक्ट अपॉन द मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 चीज़ें 5 वेरिएशन की है और इन 5 वेरिएशन पे रिएक्शन की डायरेक्शन आपसे पूछ रहे हैं जी। पहली बात है जी इनकी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहाँ जाएगा। दूसरा सवाल है कि प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होगा। तीसरा सवाल है जी कि क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से क्या होगा। चौथा सवाल है जी कि PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से क्या होगा। और पांचवा सवाल है जी आपके पास कि कैटलिस्ट को ऐड करने से क्या होगा। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला जो काम आपने करना है जी, सबसे पहला काम आपने ये करना है जी कि इन न्यूमेरिकल इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन को लिखें। और इक्वेशन को लिखने के बाद आप सबसे पहले इस बात का दो चीज़ों का तयन करें जी कि इस रिएक्शन की थर्मोकेमिस्ट्री कैसी है। तो ये आपने एच की वैल्यू को देख के फैसला करना है, क्योंकि एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक इन नेचर है। तो आपने कहा जी रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। और दूसरा आपने इस बात का फैसला करना है जी कि इसकी स्टेचोमेट्री कैसी है। तो आपने देखा जी कि रिएक्टेंट के मोल्स 1 है और प्रोडक्ट के मोल्स 1+1 2 है। तो आपने क्या लिखा जी रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। यानी जब रिएक्शन यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये दो बातें हमें आगे फैक्टर को अप्लाई करने में मदद देंगी। तो ये दो बातें आपने लिख ली। तो हमेशा आप पहले इक्वेशन लिखें और इक्वेशन देख लिखने के बाद ये दो बातें लिख लें जी। एक रिएक्शन की थर्मोकेमिस्ट्री, जो इक्वेशन जो आपको डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है उसमें आप देख लें कि पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है और नेगेटिव है तो इसका मतलब है वो एक्सोथर्मिक होगा। और दूसरा ये देख लें जी कि रिएक्शन की स्टेचोमेट्री कैसी है। और आप ये बता दें जी कि रिएक्शन जब प्रोसीड हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वो मैंने लिखा। अब मैं सवालों के जवाब देता हूँ। लिखा हुआ है जी इंक्रीज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। आप सिर्फ एक बात याद रखें जी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर फेवरेबल होते हैं। हाई टेम्परेचर फेवरेबल होने का मतलब यह है जी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो टेम्परेचर का इंक्रीज करना फेवरेबल है, इसका मतलब है रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड। तो आपने इम्तिहान में, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता जी कि आप इसकी वजह बताएं, अगर वजह बताने को आ जाए तो फिर आपको वजह भी बतानी पड़ेगी। लेकिन उमूमन इम्तिहान में क्या पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिखना, सही लिखना और इसको वाजे लिखना ये सबसे अहम होता है। तो यहाँ पे वाजे आपको क्या नजर आ रहा है कि मैंने रिएक्शन की डायरेक्शन बताई है जो क्या है जी फॉरवर्ड है। और इसकी वजह भी मैंने आपको बताई है और वजह ये बताई है जी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर फेवरेबल होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। दूसरा सवाल उसने पूछा है जी इंक्रीज्ड प्रेशर, यानी प्रेशर को बढ़ा दो। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है जी कि केमिकल रिएक्शन में अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन वहां जाता है जहां वॉल्यूम कम होता है। ये सिंपल आपकी बॉयज लॉ है कि वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है। तो जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका मतलब यह है जी कि प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन वहां जाएगा जहां वॉल्यूम कम है। और वॉल्यूम कम कहाँ है जी, रिएक्टेंट साइड पे है। और केमिकल रिएक्शन अगर रिएक्टेंट साइड पे जाएगा तो आप क्या कहेंगे, रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड। तो ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। जवाब है इसका बैकवर्ड डायरेक्शन। तीसरा सवाल है जी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा जी, बैकवर्ड जाएगा। तो क्योंकि Cl2 कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब है रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो जवाब है इसका बैकवर्ड डायरेक्शन। चौथा सवाल है जी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। तो PCl5 क्या है जी, रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड जाता है।
इस पार्ट का जवाब है जी फॉरवर्ड। और पांचवा सवाल है जी आपके पास प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जो कैटलिस्ट है इट डज नॉट इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप इसका एक जवाब लिख सकते हैं जी नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन, या दूसरा ये लिख सकते हैं जी कि इट ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम अर्लियर और लेटर। अर्लियर का मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, और अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा जी, लेटर आएगा, यानी देर में आएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम के जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो कैटलिस्ट रिएक्शन की डायरेक्शन पे फर्क नहीं डालता। हाँ, इक्विलिब्रियम को जल्दी या देर में लेके आता है, और ये कैटलिस्ट की नेचर पे डिपेंड करता है।